वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय सभी स्नेहीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी माननीय जिज्ञासु स्नेहीजन, कुछ दिनों के अंतराल के बाद पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी और आप सभी लोग जो स्वाध्याय में शामिल हुए हैं, मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की मंगलमयी यात्रा में हैं। प्रभु की कृपा से हम लोग भक्ति योग पर चिंतन कर रहे हैं। जो प्रक्रिया चली है इसका हम लोग पहले पाठ करते हैं। आइए 12वें अध्याय का पाठ करें, फिर संतों के जूठन प्रसाद और कुछ शास्त्र चिंतन के आधार पर चर्चा करेंगे। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय सज्जनों, भगवान की मंगलमय कृपा से जो गीता की चिंतन यात्रा है उसमें हम लोग 12वें अध्याय की का स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कल चर्चा हुई, भगवान ने 8वें श्लोक में कहा मुझ में मन स्थिर करो, मुझ में बुद्धि को निवेश कराओ और फिर निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशय। इसके बाद तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। मन आधत्स्व और बुद्धिम निवेशय। कल चर्चा चली कि मन को भगवान में स्थिर करना, बुद्धि को भगवान में निवेश करना। बुद्धि निर्धारण का काम करती है, कल जिस पर हम कुछ चर्चा भी कर चुके हैं। और बुद्धि ने जिसको निर्धारण किया, मन का काम है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। जब बुद्धि ने सत्य के बारे में बताया, यह सत्य है, मन उसको स्वीकार करे। और स्वीकार होने के बाद फिर संबंध जुड़ता है, एक क्रम है। संबंध जुड़ने के बाद स्वीकार नहीं होता है, पहले स्वीकृति है फिर संबंध जुड़ता है। तो भगवान को हमारी बुद्धि ने परख कर, जांच कर, समझ कर, चिंतन करके ये कहा कि परमात्मा तत्व है, यही प्राप्त करने लायक है। तो मन ने स्वीकारा, एक ममत्व का संबंध जोड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मन ने कहा भगवान मेरे हैं, क्योंकि संबंध के बिना भक्ति की यात्रा चलती ही नहीं है। एक रिलेशन न हो तो भजन हो ही नहीं सकता, कम से कम भक्ति तो हो नहीं सकती। और वो जो मन है परमात्मा के साथ जो रिलेशन जोड़ता है, ये श्रेष्ठतम संबंध है। ये
महत्वपूर्ण बात मैं आपसे एक बात कहूं, संबंध जोड़ने वाला जो यंत्र है ना, मशीन है ना, उसका नाम है मन। मदीयता का भाव। जैसे जल है, जल को यदि ऊपर ले जाना, क्योंकि जल की जाति नीचे है, जल यदि आप ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो वहां एक यंत्र की आवश्यकता होती है। यंत्र मतलब मशीन। तो उस यंत्र से नीचे के जल को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही मन एक ऐसा यंत्र है जो जगत के संबंध को ऊपर ले जाता है। जगत देखिए, संबंध जो होता है जगत में होता है, लेकिन मन ऐसा यंत्र है, जागतिक जो संबंध है उसको और परिष्कृत करके, प्यूरिफाई करके परमात्मा से जोड़ देता है। मन का काम ही जोड़ना होता है। इसलिए जगत से उठाकर श्रेष्ठतम संबंध स्थापित करने का काम मन है। इसलिए मन को गाली देना बंद करें। मन बहुत अच्छा है। तो बुद्धि सत्यता को परखे, उस सत्य को मन एक्सेप्ट करे, और फिर मन और बुद्धि दोनों परमात्मा में स्थापित हो। इसलिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मय्येव मनाधत्स्व और मयि बुद्धिम निवेशय। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, चलो ठीक है महाराज, हमने काम किया। क्या काम किया तुमने? जो आपने बताया। तो आपने बताया वो कायदे का काम हमने किया। जब कायदा हमने निभाया तो फायदा होना चाहिए कि नहीं? कायदा तो यह है, मन और बुद्धि समर्पित किया, उसका फायदा क्या है, उसका परिणाम क्या है? तो परिणाम क्या निकलेगा? अतः ऊर्ध्वम, अतः मतलब इसके बाद, ऊर्ध्व मतलब बाद। इसके बाद क्या होगा? अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि। ये नीचे वाली पंक्ति थोड़ा पकड़ लेना। निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम, अतः मतलब इसके, ऊर्ध्व मतलब बाद, मयि एव निवसिष्यसि, मुझ में ही तुम्हारा निवास होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके बाद, किसके बाद? मन और बुद्धि भगवान में स्थापित होने के बाद साधक क्या पाएगा? भगवान में निवास पाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि मन और बुद्धि भगवान में आधान हो गया, स्थापित हो गया, तो भगवान में निवास। जैसे घर में, गांव में धान इत्यादि, गेहूं इत्यादि रखने के लिए कोठिला बनाया जाता है। उसमें क्या होता है? डालते हैं हम लोग, चावल उसमें रखा, गेहूं रखा, धान रखा, बाजरा रखा, भर देते हैं। तो उस भरने का जो नाम होता है उसी को संस्कृत में आधान कहते हैं। इसलिए आधत्स्व, भरने को ही आधान कहते हैं। जैसे किसी पात्र में सुवर्ण भर दिया है, तो हमने, अब यह देखना थोड़ा सा, पात्रे सुवर्णम आधाय। अब पात्र क्या हो गया? पात्र हो गया अधिष्ठान। अधिष्ठान हमेशा सप्तमी होती है व्याकरण के अनुसार, और इसलिए भगवान ने यहां सप्तमी का प्रयोग किया। मयि, मयि एव मना आदत्स्व। मयि मतलब सप्तमी। पात्र में, कौन सा पात्र है? मयि, परमात्मा में आधान हो गया। तो जैसे गेहूं का एक पात्र है, तो गेहूं का उसमें आधान हो गया। एक हीरे को रखने का पात्र है, उसमें हीरे का आधान हो गया। ऐसे ही मन और बुद्धि को रखने का पात्र क्या है? बोले भगवान है। तो आपने मन और बुद्धि को भगवान में आधान कर दिया और परमात्मा में रख दिया, मतलब सुरक्षित हो गया। जैसे गेहूं यदि हम लोग बाहर रखते हैं ना, तो सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। तो उस पात्र में, उस कोठिला में हम रख देते हैं, तो क्या हो गया? गेहूं सुरक्षित है, बाजरा सुरक्षित है, क्योंकि पात्र में रखा है। तो हर कोई पात्र होता है ना किसी चीज का, तो हमारे मन और बुद्धि का पात्र क्या है? अधिष्ठान क्या है? तो भगवान कहते हैं मयि, मैं हूं।
तो क्या करना होगा? आप यदि मन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो भगवान में आधान करिए। वही मन और बुद्धि पूरी तरह से सेफ है। और एक बात बताऊं, थोड़ा संस्कृत में कई शब्द ऐसे आते हैं, मयि बुद्धिम निवेशय। निवेशन का एक अर्थ होता है संस्कृत में सुला देना, सुला देने। तो मन और बुद्धि को सुला देना, और सुलाने देने का मतलब क्या है? जब हम सो जाते हैं तो आप जरा सोचिएगा इस विषय पे, बहुत गंभीर चिंतन करना। आपके पास मन रहता है नींद में? मन कुछ काम करता है? नहीं। बुद्धि कुछ काम करती है? नहीं। कहाँ गई बुद्धि? कहाँ गया मन? बोले वहीं समा गया। कहाँ समा गया? बोले आप में। मन भी बुद्धि में, आप में लीन हो गया। तो इसका मतलब निवेशन का अर्थ क्या हुआ? सुला देना। किसमें सुलाया? परमात्मा में। तो आपका न मन रहा, न आपकी न बुद्धि रही। तुलसी जी इसलिए बहुत बढ़िया बात कहते, जैसे सोवत सुख तुलसी भरोसो एक राम के। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम के भरोसे हम सो गए, मन और बुद्धि हमने तो उसको सौंप दिया। एकमात्र परमात्मा के भरोसे जो सो गया है, तो भगवान कहते उसका मन, उसकी बुद्धि भगवान में। इसलिए मैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को याद करना चाहूँगा। बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। वो कहते हैं, निवेदितात्मभिश्चिंता कार्या क्वापि कदाचन निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जन। देखो, आधान हो गया ना, निवेदन हो गया, निवेदित हो गया, निवेशन हो गया, तो आपको अपने विषय में चिंता करनी ही नहीं। चिंता कदापि न कार्या, ये महाप्रभु जी का आदेश है, वल्लभाचार्य जी का। चिंता कभी नहीं करनी है, क्योंकि आपने आधान कर दिया। और चिंता करने वाला यंत्र कहाँ चला गया? चिंता कौन करता है? मन। तो मन तो वहां हो गया। तो अपने विषय में चिंता नहीं, आपको केवल चिंतित होना है। आज स्वामी जी को देख के एक बात याद आ रही। स्वामी जी पटना में प्रतिवर्ष जाता हूं, और बहुत बड़ा स्नेह रखते हैं महाराज जी हमारे प्रति। तो महाराज जी एक मंत्र बोलते हैं, वहाँ मजाक में बोलते हैं, और कुछ जलपान किया, भोजन किया, शास्त्री जी किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आप महाराज उसको सौंप दिया है, मुंह ढक के सो जाओ तुम तो इसका मतलब ये हुआ, पूर्ण निर्भरता चाहिए जीवन में। परमात्मा के प्रति जब पूर्ण निर्भरता हो जाए, तो उसकी फलश्रुति भगवान बताते हैं, निर्भर बनो मुझ में, मन बुद्धि मुझ में देने का मतलब पूरी निर्भरता ठाकुर जी पर। तो निवसिष्यसि मय्येव। ईश्वर के बल पर हमने अपने आप को आधान कर दिया, मन बुद्धि को आधान कर दिया। फिर हमें क्या करना है? परमात्मा की शर्त को फॉलो करना है। हमें केवल एक व्यवस्था बनानी है। हमें तो यह सोचनी है, क्योंकि उसने कह दिया कि तुम मुझ में आ गए, मुझ में निवास कर लिए, ये मेरा वादा है। तो उस वादा को पूरा आप कर रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको इस विषय पे सोचना है, मन को, बुद्धि को कैसे परमात्मा में लगाएं। ये शर्त पूरा आप करो, परमात्मा अपना वादा पूरा करेगा। भगवान जो बोलते हैं सत्य, सच है, सत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलना, वो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा निवास मुझ में होगा। उसके लिए मन बुद्धि भगवान को सौंपना है। इसका मतलब है नतीजा निकलेगा, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। ये निवास जो है, इसको सोचिए। और एक बात मैं आपसे कहूं, भगवान में निवास कब कर रहे हैं? भगवान, आपने मन और बुद्धि सौंपा, आप भगवान में निवास हो गए। ये भगवान ने नहीं कहा तुम मरने के बाद मुझ में निवास करोगे। ये भी पकड़ लेना थोड़ा सा। मरण के समय मुझ में निवास करोगे, मरण के बाद मुझ में निवास करोगे नहीं। जब आपने मन बुद्धि सौंपा, उसी समय निवास होगा।
मैं तो जब गीता पढ़ता हूँ, गीता देखता हूँ, तो गीता में तो जीवन की चर्चा है। मरने के बाद अन्य संप्रदाय चर्चा करते होंगे, क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, ये छोड़ दें सब। गीता में जो कुछ है तो नगद नारायण है, तुरंत मामला है। इसलिए भगवान इसी जीवन में परमानंद लेने की बात कर रहे हैं। इसी जीवन में आनंद लो। अरे भाई कल मिलेगा उस चक्कर में नहीं। भगवान कहते हैं वर्तमान जीवन को सुखी बनाना है, इसी जीवन में आनंद लेना है, और इसी समय परमात्मा विराजित हो जाए। क्या अभिप्राय हुआ? अपने जीवन की अनंतता का अनुभव होगा। जब भगवान में निवास होगा, अपने जीवन के अनंतता का अनुभव होगा, अपने ज्ञान की अनंतता का अनुभव होगा, और अपने आनंद की परिपूर्णता को आप महसूस करेंगे। कब करेंगे? इसी समय। देखो, अर्जुन ने मरने के बाद की चिंता की है गीता में। आप लोग पहला अध्याय देख लेना, वहां 44वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। महाराज, मरने के बाद कहीं नरक न चले जाएं हम लोग। परंतु भगवान ने मरने के बाद का फिक्र किया ही नहीं। सारी गीता इसी जीवन के लिए है। और आपको भगवान जो निवसिष्यसि मय्येव कह रहे हैं, वो गीता वर्तमान के लिए भगवान कह रहे हैं। तुम एक काम करो, वर्तमान में मुझ में आपका निवास हो जाएगा। अच्छा, यहां मई शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। मई मतलब कौन? मई मतलब है परमात्मनि, ब्रह्मणि। कौन से ब्रह्मणि? भगवती श्री कृष्णे, भगवती श्री रामे। आपके जो इष्ट है वो मई शब्द वहां जोड़ देना। आप लोग गीता सुन रहे और श्री कृष्ण कह रहे मई मुझ में। अरे हमारे तो भगवान शंकर भोलेनाथ बाबा भक्त, उनके भक्त हों। बोले नहीं, शिवे, भगवान शंकर में, भगवान राम में। क्योंकि यहां निर्गुण निराकार की चर्चा नहीं है, सगुण साकार की चर्चा है। जो आपके सगुण साकार का विग्रह है, सगुण साकार का स्वरूप है, उस स्वरूप में आप निवास करेंगे, मेरे वाले प्रभु। इसलिए मन की बात आती है ना, तो मन क्या कहता? मेरा बनाता है। तो मेरे वाले प्रभु में मन लगा है, मेरे वाले प्रभु में बुद्धि लगी है, तो निश्चित रूप से आप मेरे वाले प्रभु में निवास करेंगे। एक बात और समझ लेना, यहां केवल बुद्धि लगाने की बात नहीं आई, दोनों को भगवान ने बल दिया है। अच्छा, केवल बुद्धि आप लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? कभी आप विचार करना, गीता के इन सूत्रों को जीवन में परखना। मन को आपने एक तरफ कर दिया, केवल बुद्धि लगाने का प्रयास किया, तो आप तार्किक तो बन सकते हैं, पढ़ाने वाले प्रोफेसर बन सकते हैं। रवि भैया क्षमा करना, मैं बोल गया, अकोला से, वो भी प्रोफेसर हैं। तो कहने का मतलब, आप तर्क तो दे सकते हैं, वक्तव्य तो दे सकते हैं, केवल बुद्धि और मन का भी प्रवेश हो गया वहां, तब आप साधु हैं। वहां फिर मन और बुद्धि दोनों भगवान में प्रवेश कर गए। बुद्धि को लगाया तो तर्क हो सकते हैं मन के बिना, इसलिए भगवान दोनों को बल देते हैं। तुम मन को भी और बुद्धि को भी लगाओगे, तुम साधु बनोगे। फिर कहूं, साधु वेशवाचक नहीं है, साधु बनना है। और केवल बुद्धि लगाने से साधु नहीं बन पाएंगे। रावण ने बहुत बुद्धि लगाया है। हनुमान जी इसलिए तो महाराज रावण से कहते, हनुमान, रावण तुम्हारे पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। रावण के 10 सिर है, जानते हैं 10 सिर का प्रतीक क्या है? 6 शास्त्र और 4 वेद। उसकी खोपड़ी में कितनी बुद्धि होगी? खोपड़ी में, सर पे पड़ा है, ये बुद्धि है। लेकिन हनुमान जी को मन मालूम है इसका मन खोखला है, इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं?
राम चरण पंकज कहाँ धरो, उरा धरो, अपने मन में रख ले, अपने हृदय में रख ले। अब क्योंकि बुद्धि तो है, लेकिन मन के बिना तुम्हारी जो बुद्धि है ना, ये तुम्हें तार्किक बना रही है। रावण ने कहा किसने सिखाया तुमको? बोले नहीं, मेरी गुरु ने मुझे सिखाया। किसने कहा? मुझे मेरी माँ जानकी जी ने कहा है। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में रखो, बुद्धि में नहीं, क्योंकि बुद्धि का ही तुम प्रयोग करोगे और मन परमात्मा में समर्पित नहीं होगा तो याद रखिएगा तर्क आएंगे और तर्क से कोई तत्व का ज्ञान होने वाला नहीं, क्योंकि तर्क हमेशा बुद्धि की सीमा की परिधि में। ये बुद्धि जो है ना, और परमात्मा कहाँ है? हम तीसरा अध्याय देख चुके हैं, यो बुद्धे परतस्तु स, बुद्धि से परे। इसलिए मन बुद्धि मुझ में लगा लो अर्जुन, मैं वादा करता हूं तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें तनिक भी संदेह मत करना। निवसिष्यसि मय्येव, मुझ में आ गए तो तुम्हारा उद्धार तो हुआ पड़ा है जी। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। मृत्यु संसार सागर सब चला गया, हाँ? मृत्यु संसार सागर चला गया क्योंकि भगवान में चले गए ना। मीरा क्या कहती है? मीरा ने बहुत बढ़िया बात कही, भवसागर तो सूख गया क्योंकि उससे जुड़ गए, निवसिष्यसि हो गए। अब मृत्यु संसार सागरात से ऊपर उठ चुके हम, भवसागर सूख गया। क्या लिख कहती है? फिकर नहीं मोहे तरन न की, अब लागी लगन हरि चरण न की। निवसिष्यसि मय्येव, अर्जुन मुझ में निवास होगा। एक यहाँ तर्क दिया। हमारे कई आचार्यों ने गीता पर तो कितनी कमेंट्रियां हैं, कुछ वेदांतियों ने इस श्लोक पे एक तर्क दिया है। उस तर्क भी बहुत अच्छा तर्क है। भगवान कहते आधान हो जाएगा, मुझ में अवस्थान हो जाएगा अर्जुन। तो वेदांतियों ने तर्क किया। तर्क एक किया कि बिना ज्ञान के स्वरूप अवस्थान कैसे होगा। यहाँ ज्ञान की चर्चा तो आई नहीं। अब समझ लेना थोड़ा सा, आप लोग खूब चिंतन करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं। देखिए, स्वरूप अवस्थान बिना ज्ञान के नहीं होगा। जब बिना ज्ञान के स्वरूप अवस्थान नहीं होने वाला है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि स्वरूप अवस्थान हो जाएगा? शंकराचार्य जी भगवान ने भी कहा कि परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान होगा। तो उस शंका का निवारण भगवान ने कर दिया है। यदि आप गहराई से देखेंगे तो क्या निराकरण किया? जब बुद्धि का निवेश हो गया है तो ज्ञान होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में है। ज्ञान क्या शरीर निवेश करने से होगा? ज्ञान क्या 1,00,000 2 लाख रुपया निवेश करने से होगा? हाँ? बुद्धि निवेश करने से ही तो ज्ञान होगा। और उस ज्ञान को अपना लेने वाला मन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन को और बुद्धि को मुझ में आधान कर दो, मुझ में समर्पित कर दो। ये बहुत बड़े सूत्र है। मन मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मनाधत्स्व बुद्धिम निवेशय। तब स्वरूप निष्ठा हो जाएगी, संसार से मुक्ति मिलेगी, मुझ में तुम्हारा निवास होगा। अर्जुन, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये श्लोक स्पष्ट हो गया होगा। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान जानते हैं। मैंने कहा था ना, 8वें श्लोक से लेके आगे भगवान ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए। अब भगवान कहते हैं कि देखो भाई, सब लोग तो इस क्लास के नहीं हो सकते। मन और बुद्धि दोनों भगवान में आधान करें। शायद कोई लोग हो सकते हैं इसमें, सब लोग तो नहीं। तो भगवान ने कहा भाई, अब तुम्हारे लिए एक विकल्प दे रहा हूं। यदि ये नहीं कर सकते हो तो ये करो। क्या करें प्रभु? 9वां श्लोक। आइए अब भगवान 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, पहले इसका पाठ करते हैं।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान कहते हैं अथ चित्तम मयि स्थिरम समाधातुं न शक्नोषि ततः धनंजय अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा। हमारी दीदी उमा अग्रवाल जी ने कहा है कि इसको 2 बार बोल दिया करिए अनवय। फिर बोल रहा हूं, अथ चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि ततः धनंजय अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा। अब इसका अर्थ देख लीजिए। अथ अथ मतलब अथ के कई अर्थ होते हैं, यदि भी होता है अथ का, और उसके बाद जो मैंने बताया, यदि ये कर सकते हो तो अच्छा है, यदि तुम नहीं कर सकते हो तो चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम। ध्यान से देखना अर्थ को पहले। चित्त को मयि मतलब मुझ में, स्थिरम अचल रूप से, समाधातुम स्थापित करने में, न शक्नोषि यदि तुम समर्थ नहीं हो। वहां तो कहा मन और बुद्धि को समर्पित करो, यदि ये समर्थ नहीं हो तो क्या करना है। ततः तो धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा, माम आप्तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखो। ये अर्थ शायद आ गया होगा। पहला तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां जो चित्तम शब्द आया है ना, ये चित्तम शब्द में हमारे आचार्यों ने कहा 2 चीजें हैं, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा मन और बुद्धि, और यहां कहते चित्त। ऐसे अंतकरण के 4 पार्ट होते हैं, सब आप जानते होंगे, मैं स्पष्ट कर दूं। अंतकरण एक होता है, लेकिन वही अंतकरण जब संकल्प विकल्प करने लगता है तो हम उस अंतकरण को कहते हैं मन। ठीक है। और वही अंतकरण जब कोई निर्धारण करने लगता है तो उस अंतकरण का नामकरण होता है बुद्धि। उसके बाद वही जन्म जन्मांतर के संस्कार को रखने के लिए एक जगह एक पोटली बनाकर हम वहां रखते हैं, संस्कार चिपकते हैं, उसका नाम होता है चित्त, वही अंतकरण। और जब मैं करता हूं एक काम मैंने किया, वो अहंकार होता। अहंकार अंतकरण तो एक ही है, लेकिन 4 पार्ट उसके बताए गए। लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार एक कार्य के भेद से अलग अलग रूप बताए गए। तो यहां भगवान ने ऊपर तो क्या मन और बुद्धि, नीचे का चित्त। तो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा अर्थ किया, चित्त भी अंतकरण की एक क्रिया है, पर यहां चित्त के अर्थ को आचार्यों ने कहा यहां मन और बुद्धि दोनों कर लेना, क्योंकि ऊपर आया मन बुद्धि निवेश करो, नीचे आया चित्तम समाधातुम न शक्नोषि। मन और बुद्धि यदि तुम वहां रख नहीं सकते हो तो ये पहले तो स्पष्ट कर लेना। यहां चित्तम शब्द में दोनों चीजें ले लेना, मन को भी और बुद्धि को भी। अब आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। अथ मतलब उसके बाद, अथवा यदि भगवान कहते हैं तुम कौन सी कक्षा में हो। ये जो मैंने ऊपर वाला 8वां श्लोक बोला, ये कुछ ऊंचे दर्जे की कक्षा वालों का था। यदि उस दर्जे के कक्षा के तुम हो कि नहीं हो, तो शायद भगवान से मैं जैसे लोगों ने तो कहा महाराज हम उस कक्षा के तो नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, तुम इधर आ जाओ। फिर भगवान ने हमको उधर ले लिया। उधर लेके क्या कहते हैं,
देखो भाई शास्त्री जी, पहले वाला जो कक्षा है उसमें कम लोग थे, वीवीआईपी वालों की कक्षा थी, और दूसरी जो पंक्ति है जो मैं बोलने जा रहा हूं इसमें कुछ भीड़ भाड़ भी है। महाराज फिर क्या होगा? बोले उस हम जैसों के लिए क्या करना? फिर बोले तुम अभी 9वें श्लोक वाली कक्षा में बैठ जाओ। तो हम 9वें श्लोक वाली कक्षा में आ गए। तो भगवान हम लोगों को क्या कह रहे हैं? अर्जुन, अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोसि, क्या तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा नहीं सकते हो? तो हमने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ महाराज नहीं लगा सकते। भगवान ने कहा तो इसका मतलब और भी कोई है? तो कुछ और लोग आ गए, बोले हम भी उसी श्रेणी में हैं। तो भगवान कह रहे हैं देखो तो क्या काम करना है। यहां भी एक शब्द मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आज मैं देख रहा था इस गीता के इन श्लोकों को, हालांकि रोज देखता हूं, लेकिन आज मैंने एक चीज पर चिंतन किया। भगवान ने यहां जब भक्ति का प्रकरण चालू किया तो बार बार मई 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 मई। आप देखिए जरा, जब भगवान ने प्रारंभ किया गीता का 12वां अध्याय, क्या बोलते हैं? मय्यावेश्य, वहां भी मई, मई मतलब मुझ में, अधिष्ठान में। और उसके बाद भगवान 6ठे श्लोक में आके क्या कहते हैं? एतु सर्वाणि कर्माणि मई, वहां भी मई, मुझ में। उसके बाद 7वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? भवामी नचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम, मयि आवेशित चेतसाम। फिर 8वें श्लोक में तो एक ही श्लोक में 3 बार मयि कहा, मय्येव मनाधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेशय, और नीचे निवसिष्यसि मयि एव। और अब 9वां श्लोक में भी भगवान ने उस शब्द को फिर दोहरा दिया। क्या कहा? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। चित्त मतलब मन बुद्धि तुम मुझ में नहीं लगा सकते हो, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो मैं एक बात और कहूं, भगवान ने यहां विषय नहीं बदला है, अधिकारियों की स्थिति की चर्चा अलग अलग की है, लेकिन जो मूल सब्जेक्ट है उसको भगवान ने अलग अलग नहीं किया। सब्जेक्ट तो एक है, लेकिन तुम किस स्तर के अधिकारी हो, उस अधिकारी की चर्चा भगवान कर रहे हैं। मयि चित्तम समाधातुम न शक्नोसि, भगवान ने कहा क्या तुम्हारा चित्त मुझ में लग नहीं सकता क्या? लगा नहीं सकते क्या? सम्यक रूपेण आधातुम न शक्नोसि, नहीं प्रभु कर तो सकते हैं, दिक्कतें आती है। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं सरकार, लेकिन फिर क्या हुआ? तो भक्त ने कहा महाराज आप में मन भी लगता है। एक श्लोक बहुत अच्छी तरह से पकड़ना, आप में मन भी लगता है, आप में चित्त भी लगता है, आपका चिंतन भी होता है। इस स्तर के साधक को थोड़ा पहचान लेना आप लोग। ये जो 9वें श्लोक का साधक है वो क्या है? वो कह रहा है महाराज ध्यान करता हूं तब मन लगता है, चिंतन होता है, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन एक समस्या है। अब आपको ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से जैसे सामने खुल जाएगा। देखिए क्या समस्या है? समस्या यह है स्थिरम। ये शब्द बहुत प्यारा है, मैं तो कहूंगा स्थिरम शब्द में आप लोग अंडरलाइन करिएगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। स्थिरता नहीं है महाराज। कभी कभी पूजा पाठ करने बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है, लेकिन लगता है स्थिरम तो बड़ा प्यारा है। स्थिरता नहीं है, टिकाव नहीं है, निरंतरता नहीं है। शब्द देखना जरा, भगवान कहते अथा मयि चित्तम समाधातुम न शक्नोसि स्थिरम। साधक ने क्या बोला? शक्नोमि किंतु स्थिरम न शक्नोमि, कर तो सकता हूं लेकिन स्थिरता नहीं है। तो किस दर्जे का साधक हुआ है? तो कहा जा सकता है साधक तो है तो ऊंचे ही दर्जे का है। ऐसा नहीं कह रहा है कि मन नहीं लगता,
ऐसा नहीं बोल रहा है कि चिंतन नहीं होता। समाधातुम तु शक्नोमि। किम समाधातुम शक्नोमि? चित्तम समाधातुम शक्नोमि। समस्या का क्या समस्या है? तो कहा कि स्थिरम समाधातुम न शक्नोमि। स्थिर रूप से लगा नहीं पा रहा हूं। समस्या यह है, दीर्घ काल तक आप में लगने का मन होता है, दीर्घ काल तक आप में भजन करने का मन होता है, अधिक से अधिक आपके चिंतन में निरंतरता बनी रहे, तैल धारावत जीवन बने, ऐसा लगता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बस इसकी कमी है। अब ध्यान देना, अब महत्वपूर्ण बात को, भगवान ने इसका समाधान करने के लिए दो बातें कही। अर्जुन, दो कमियां हैं। दो कमियां कौन कौन सी दो कमियां हैं? कहा कि पहला, वर्ण ठीक से नहीं, वर्ण का मतलब तीव्र इच्छा नहीं है। दूसरा, अभ्यास नहीं है। इसलिए दोनों पकड़ लेना। अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्पष्ट हो भी जाएगा। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। तीव्र इच्छा और अभ्यास। पहला जो कारण क्या बताया? तुम्हारे मन में वर्ण की कमी, वर्ण मतलब स्वीकार्यता की कमी, इच्छा की कमी, इच्छा शक्ति की कमी है। क्यों इच्छा शक्ति की कमी है? अभी लोकैषणा में लगे हो। कभी लोकैषणा, कभी पुत्रैषणा, कभी वित्तैषणा, इन ऐषणाओं में हम फंसे हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री से एक बार हम गीता पर ही चर्चा कर रहे थे, तो ऐषणा में ऐसी चर्चा हुई, तो कहा कि भगवान तो कहते मन मुझ में लगाओ। तो मैंने ऐसे मन मजाक में कहा कि महाराज जी, ऐसा लगता है अभी तो सभी लोगों का मन पंचमकार में फंसा है। वाम मार्गी वाला पंचमकार नहीं है। पंचमकार की बड़ी महिमा है भाई, मांस मज्जा वाला पंचमकार नहीं है। लेकिन सुक्ताल की बात है, तो वहाँ संत सम्मेलन था। तो संत सम्मेलन का समय आया, तो मैंने कहा महाराज जी, भगवान में मन लगाना है कि पंचमकार को साधना है? तो कहा कि तुम पहले पंचमकार वाली बात कहो। तो मैंने कहा महाराज जी, हर महात्मा को पंचमकार चाहिए। कौन कौन से पंचमकार? देखो, आपको ही बढ़िया बात कह रहा हूँ। 5 मकार तैयार रखो किसी संत को खुश करना हो तो। कौन कौन से पंचमकार? देखो, सबसे पहले कोई संत आपके यहाँ आए तो सबसे पहला तो काम है मंच तैयार करो। अब मंच बहुत बड़ा मंच है ना, तो घर के भीतर ही अच्छा सा सोफा में मंच जैसा बना दो, बढ़िया सा चद्दर लगा के। एक मकार हो गया। दूसरा मकार क्या है? बोले उनको अच्छी तरह से माला पहनाओ, बहुत बढ़िया माला। मंच हो गया, माला हो गया। फिर मंच और माला के बाद, महाराज आप तो बहुत महान है, कृपा आपकी है, आप तो महाराज देश विदेश में भ्रमण करते हैं, तो उनकी महिमा का गान करो। ये 5 तीसरा मकार है। मंच हो, माला हो, महिमा हो। और आप जानते हैं उसके बाद कुछ उनके वचन सुनना है ना, उनको माइक दे दो। माइक भी तो मकार ही हो गया ना, ये माइक है। तो मंच, माला, महिमा, माइक, और जाते समय मुद्रा, ये भी जरूरी है। ये पंचमकार। तो कभी कभी पंचमकार में हम फंसे हैं, तो मई वाली बात कहाँ आएगी? इसलिए भगवान भी वहां भी मकार का ही प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ? मई, वो भी मकार है। तो एक मकार में जाने के लिए पंचमकार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहने का अर्थ यह है, वहां भी मकार ही है। तो उस भगवान यहां कह रहे हैं, है अर्जुन, इन मकारों में मन अटका हुआ है ना, इसलिए जो मई है मुझ में मन नहीं लगता। क्यों है? वर्ण की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, शिथिलता है उसमें, वर्ण का अभाव है, शिथिलता है। मतलब जितनी शिद्दत के साथ आप परमात्मा को पकड़ना चाहते थे, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसकी कमी है।
तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ? भगवान बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं, अर्जुन माम आप तुम इच्छा, ये शब्द बहुत प्यारा है। ये इच्छा शक्ति को भगवान ने बल दिया है। माम मुझे, आप तुम पाने की इच्छा करो। ये भगवान को आदेश देना पड़ा। इच्छा मतलब मुझे पाने की इच्छा तुम करो। ऐसा लगता है ना, कोई व्यक्ति रोगी होकर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर पूरे रोग को पकड़कर रोग पर ही उंगली कर दे। बिल्कुल भगवान ने महाराज पकड़ लिया रोग को, कहां है? मतलब तुम मुझे पाना चाहो अर्जुन, यह है पहली कमी पूरी हो जाएगी। भगवान को पाने की इच्छा करना मतलब इच्छा की दृढ़ता होनी चाहिए। मैं कब प्रभु से मिलूं, दिल में आग लगनी चाहिए, लगन लगनी चाहिए। और याद रखना, हमने इच्छा कर दिया, इच्छा तो तीव्र है। दूसरा क्या? एक तो इच्छा की कमी थी, चलो हमने इच्छा पूरी कर दी। मेरी बहुत इच्छा है भगवान से मिलना, हो जाएगा। भगवान कहते दूसरी कमी रह जाती है। कौन सी? अभ्यास योगे न ततो, ये दूसरी कमी, इच्छा की कमी और अभ्यास की कमी। कभी कभी इच्छा हो जाए लेकिन अभ्यास नहीं बन पाता। इसलिए भगवान बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं, आप तुम इच्छा और अभ्यास योगे न आप तुम इच्छा। ये दोनों को बहुत गजब से चिंतन करना सज्जनों। गीता का स्वाध्याय पूरा होने के बाद भी आप इस श्लोक पर सोचिएगा। आप तुम इच्छा भी चाहिए और अभ्यास योग भी चाहिए। केवल इच्छा करने से नहीं बन पाएगा, अभ्यास भी करना होगा। ये दोनों चीजों को संबल की तरह लीजिए। एक हमारे साथ जुड़ा हुआ तत्व है, एक संबल है, पाथेय है। तीव्र वरण, तीव्र इच्छा हो, लगन लग जाए महाराज उसको पाने की। और दूसरा अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करना? उनसे मन लगाने के लिए दिन में 1 बार बैठो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो, परमात्मा से मन लगाने का प्रयास करो। नहीं लगता फिर बैठो। हमारे पूज्यपाद सुखतीर्थ के स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, कैसे करना है? जप करो, जपश्रांतश्चरेत् ध्यानम। देखो साधकों के लिए अभ्यास कैसा? जप करते करते थक गए, थोड़ी देर बैठ के ध्यान करो। जपश्रांतश्चरेत् ध्यानम, ध्यान करते करते थक गए, नींद आने लगी, फिर माला लेके जप करो। ध्यान श्रांतश्चरेत् जपम। अब जप में भी और ध्यान में भी अलसाने लगे तो क्या करना? आत्मतत्वम विचारेत। लेकिन रूटीन बना के रखो। और देखो, मैं तो कल भी कह चुका हूं ना, 12वें अध्याय में जो भगवान सूत्र बोल रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल 6ठा अध्याय है। 6ठे अध्याय में भगवान ने क्या बढ़िया श्लोक बोला है। आपके पास गीता हो तो 26वां श्लोक देखिए 6ठे अध्याय का। क्या बढ़िया भाव देते हैं, कैसे मन लगाना है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। मैं इसका बहुत डिटेल्स में चर्चा किया था मैंने, मुझे याद है, बहुत विस्तार से बताया था। यतो यतो, जहां जहां निश्चरति, मन विचरण करता है। क्यों है? बोले मनः चंचलम अस्थिरम, मन चंचल अस्थिर है। ततस्ततो नियम्य, वहां वहां से खींचो। नियम्य, खींचो। कहां लगाओ? आत्मनि एव, अपने में लगाओ। फिर उसे आप सोचिए जरा, कितनी बड़ी प्रैक्टिकल बात कह दी वहां भगवान। उसी बात को यहां थ्योरी के रूप में कह रहे हैं। 6ठा अध्याय देख लेना कभी, इस मंत्र को भी। ऐसा अभ्यास करो, बार बार मन को लगाने का अभ्यास। अच्छा बताइए, अभ्यास खूब करो और इच्छा की कमी हो तो? दोनों को मिलाना, अभ्यास योगेन और मामिच्छाप्तुम। आप दिन रात अभ्यास करो, लेकिन इच्छा की कमी हो तो बुरा मत मानना। अभ्यास आपके लिए केवल एक्सरसाइज है।
अभ्यास आपके लिए केवल कसरत है, फिर वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दोनों आवश्यक भगवान कहते हैं। मन को स्थिर करने के लिए थोड़ी देर पूजा पाठ की तरह मन लगाना नहीं, मन को भगवान में स्थिर कराना है तो भगवान के प्रति तीव्र इच्छा पाने की और निरंतर अभ्यास। केवल चाहिए कहें, और ध्यान देना, केवल अभ्यास करेंगे इच्छा नहीं होगी तो अभ्यास कसरत बन जाएगा, और केवल इच्छा ही करते रहेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो महाराज गोस्वामी जी की बात मैं याद करूंगा, चाहिए अमीय जगह जुरई न छाछी। क्या भाव है! मुझे लगता है मानस के बिना भाग गीता की भी व्याख्या नहीं हो पाएगी। चाहिए अमीय, चाहिए क्या? अमृत। और मिल क्या नहीं? बोले छाछ भी नहीं मिल रही, मट्ठा, हाँ छाछी। चाहिए अमृत और आपको मट्ठा भी नहीं मिल रहा है। क्यों? बोले आपने केवल मनोरथ किया है, अमृत का मनोरथ किया है, तुम्हारे लिए छाछ भी नसीब नहीं है। क्यों? तुमने प्रयत्न नहीं किया। केवल इच्छा हो, अभ्यास न हो तो भी नहीं बनेगा। केवल अभ्यास बना रहे लेकिन इच्छा न हो तो भी नहीं बनेगा, चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने 9वें श्लोक में क्या सूत्र दे रहे हैं? अभ्यास योगेन, अभ्यास करो, और दूसरा माम इच्छा, तुम अपनी इच्छा को तीव्र बनाओ। दोनों का मेल होना चाहिए, दोनों का सम्मेलन होना चाहिए, दोनों का विवाह होना चाहिए। सच्ची बात कहूं, दोनों की जोड़ी बना दो। अभ्यास पुल्लिंग है और इच्छा स्त्रीलिंग है, दोनों को मिला दो, क्या होगा महाराज? फिर भगवान कहेंगे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। ये बहुत सुंदर साधना के मंत्र है, इनको उतारना होगा, करना होगा। भगवान कहते हैं अगर यदि स्थिरता समस्या बनी हुई है अर्जुन, तो दोनों चीजें जीवन में आवश्यक है, माम इच्छाप्तुम और अभ्यास योग। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बहुत अच्छा अर्थ लिखा है यहाँ अभ्यास के विषय में। इसको बड़ा प्यारा मंत्र लगा मुझे। क्या कहते? चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः। वही ये तो निश्चरति वाली बात आई। मतलब क्या हुआ? एक तत्व में आलंबन लेकर, एक मतलब परमात्मा तत्व में आश्रय लेकर, आलंबन लेकर, चारों ओर से चित्त को समाहृत्य खींचकर बार बार वहां स्थापित करने का नाम है अभ्यास। कितनी सरल व्याख्या दी है महाराज। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। बार बार अभ्यास। तो मन को बार बार प्रभु से जोड़ने का जो आपका प्रयत्न है ना, उसी प्रयत्न का नाम है अभ्यास। और आपको बताऊं, जब हमारा ये अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, ये अभ्यास पूर्णता की ओर जाएगा, अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, तो क्या होगा? तुम्हारा डगर अपने आप मिल जाएगी। इच्छा हो, अभ्यास हो तो डगर मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। जैसे देखिए, एक बैल है ना गांव में, उस बैल को पहले तो क्या किया जाता है? पहले उसको अभ्यास कराया जाता है। खेत से कैसे घर में आना, घर से कैसे खेत में जाना, पहले छड़ी उड़ी भी दिखाई जाती है। वो अभ्यास कराया गया और उसको वहां पहुंचने का लक्ष्य मालूम हो। अब अभ्यास जब दृढ़ हो गया तो आप जानते होंगे क्या होता है। अब मारा वो बैल है, वो भैंस है, वो भैंसा है, तो क्या है? आप तो मारा लगा दिया बुग्गी में, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुग्गी बोलते हैं, तो बुग्गी में लगा दिया, गाड़ी में लगा दिया। अब तो हमारा घर का वो जो उसका मालिक है ना, वो सो रहा है वहां, उसको फिक्र नहीं है, क्योंकि बैल अपने लक्ष्य में ही पहुंचेगा। क्यों? अभ्यास हुआ है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अभ्यास किया
और तीव्र पाने की इच्छा व्यक्त की, उसके लिए रास्ता अपने आप बन जाएगा। फिर तो सहज यात्रा बन जाएगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वहाँ प्रयत्न के बिना ही चलता जाएगा। पहले अभ्यास आवश्यक है। बिना अभ्यास के बैल खेत में नहीं जाएगा, बिना अभ्यास के बैल घर वापस नहीं आएगा, उसको अभ्यास कराया गया है। अब उसको चिंता नहीं है तो मन को अभ्यास कराइए, तो अब तो महाराज ये रास्ता जानी पहचानी, डगर जानी पहचानी लगेगी, सड़क अनजाना नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा हुआ। भगवान कहते क्या इसका परिणाम है? हमारे आचार्यों ने कहा इसका भी परिणाम, इसकी भी फलश्रुति हम लोग 8वें में देख लें। प्राय आचार्यों का ऐसा मत है 9वें श्लोक की भी फलश्रुति 8वां ही है, क्योंकि आपने देखिए आपको यहाँ कहा इसमें फल नहीं बताया 9वें श्लोक में। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। एक केवल साधन बताया, फल नहीं बताया। तो हमारे आचार्यों ने कहा आपने साधन तो बता दिया, फल क्या है? बोले 8वां अध्याय 8वें श्लोक का क्या फल होगा? निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, तुम मुझ में ही निवास करोगे। तो सज्जनों, तो इस श्लोक पर बहुत मनन करना है। तो आज की इस चर्चा में हम लोगों ने ये देखा केवल अभ्यास मात्र से नहीं बनेगा, वरण होना चाहिए, तीव्र वरण हो, तीव्र इच्छा हो परमात्मा को पाने की, और दृढ़ अभ्यास हो। तो अभ्यास और इच्छा ये दोनों का जब मिलन हो जाएगा, दोनों के माध्यम से हम परमात्मा को पाने के लिए अपने मन को स्थिर बना सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए इस मयि शब्द आप लोग पकड़ के रखना। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। आप लोगों को 1-2 सूचना मुझे देनी है आज की चर्चा को विराम देने से पहले। इसका आप लोग खूब मनन करिएगा।